वेलकम यू ऑल टू द एडल क्लासेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रेवेलेंट इन रेन फेड एरियाज. We will study these topics in two parts. So today's lecture will be part A about soil condition. So let's start. So let's first study the characteristics of rain-fed soil. Rain-fed soil की characteristics को हम इसमें पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा पुअर क्वालिटी. रेन-फेड की जो सॉइल होती है हमें पता है पुअर क्वालिटी की होती है. कैसे पता है? क्योंकि उनमें लो फर्टिलिटी होती है, हाई इरोडेबिलिटी. इरोडेबिलिटी का वर्ड का मतलब क्या होता है? जो कि हमारी जैसे हमारे विंड या फिर कोई भी एक्शंस, एनवायरमेंटल एक्शंस होते हैं तो सॉइल क्या होती है? इरोड हो जाती है, दूर भाग जाती है अपने सोर्स से, तो उसे हम इरोडेबिलिटी कहते हैं. तो यहाँ पर जो सॉइल है वो हाई इरोडेबिलिटी की होती है, फ्रेजिलिटी होती है, बिल्कुल उसमें कंबाइनिंग एबिलिटी नहीं रहती सॉइल में, टाइट कॉम्पैक्टनेस नहीं है. शैलोनेस जो वर्ड था इसका मतलब ज्यादा डीप नहीं है, वो सॉइल ऊपर ऊपर तक ही है. ठीक है, ऐसी जो सॉइल होती है सब्सेप्टेबल होती है फिजिकल डिग्रेडेशन के लिए. तो इसमें हम लोग अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, राइट. दूसरा पॉइंट आता है हमारा वीक बफरिंग एंड रिजिलियंस. ये जो सॉइल होती है रेनफेड वाली, इनमें हमारा लिमिटेड बफरिंग कैपेसिटी होती है. बफरिंग मतलब क्या होता है? बफरिंग का मतलब क्या होता है? बफरिंग का मतलब होता है एबिलिटी होती है सॉइल की टू मेंटेन अ पीएच. मतलब हमारी जो सॉइल होती है, तो या तो एनवायरमेंटल जब कंडीशंस हमारी चेंज होती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी रेनफॉल ज्यादा पड़ गई या फिर हमारा टेम्परेचर कम हो गया, तो ऐसी कंडीशंस की वजह से क्या होता है, हमारी सॉइल की पीएच चेंज हो जाती है. अब ये चेंज जो आया है इसको वापस मेंटेन करने के लिए, ओरिजिनल हम अपना पीएच जो है मेंटेन कर पाए सॉइल का, तो सॉइल की अगर ये ऐसी कैपेसिटी है कि वो अपने पीएच को मेंटेन कर पाए, उसे ही हम बफरिंग कहते हैं. लेकिन जो हमारी रेनफेड सॉइल्स होती हैं वो वीक बफरिंग दिखाती है. मतलब उनमें होती तो है लेकिन लिमिटेड होती है, उनकी कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है. तो लिमिटेड कैपेसिटी होने की वजह से ये हमारी बहुत ज्यादा अनसुटेबल होती है, वनरेबल होती हैं ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन चेंजेस के लिए. ठीक है. तीसरा आता है सॉल्ट्स एंड एसिड्स. एरिड सेमी एरिड एरियाज में क्या होता है हमारा, हमें पता है, मैंने 3 तरह के बताए थे. हमारा रेनफेड एग्रीकल्चर में 3 टाइप्स के एग्रीकल्चर्स करे जाते हैं. ठीक है, तो उसमें हमने बताया था एरिड, सेमी एरिड, ह्यूमिड रीजन्स कौन कौन से होते हैं. तो एरिड रीजन्स में कितनी अमाउंट में रेनफॉल पड़ रही थी? लेस देन 750 mm, राइट. दूसरा आता है हमारा सेमी एरिड. सेमी एरिड में कितनी अमाउंट में रेनफॉल पड़ रही थी हमारी? 750 टू 1150 mm. तो इतनी रेंज में हमारी जब रेनफॉल पड़ रही थी, तो इन रेंजेस की वजह से क्या होता है, एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स उसमें इकट्ठा हो जाता है. इकट्ठा होने की वजह से ये जो सॉइल होती है एल्कली नेचर की हो जाती है. ठीक है. ऐसे ही ह्यूमिड रीजन्स में मैंने बताया था, ह्यूमिड रीजन्स में कितनी पड़ती है अमाउंट ऑफ रेनफॉल? मोर देन 1150 mm. तो अब यहाँ पर जो सॉइल होगी वो हमारी एसिडिक नेचर की मिलेगी. तो वो हमारी क्या होगी? एसिडिक नेचर की मिलेगी. तो एरियाज पे डिपेंड कर रहा है कि सॉइल कौन सी मिल रही है, राइट. तो ये जो होती है कंडीशंस अफेक्ट करती है सॉइल हेल्थ को, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को. अगला पॉइंट आता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड एमिलियरेंट डेफिशिएंसीज. हमारी जो रेनफेड सॉइल्स होती हैं उनके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट हमें डेफिशिएंसी देखने को मिलती है. इसीलिए हम कई तरह के सप्लीमेंट्स उन्हें देते हैं ताकि वो जो डेफिशिएंसीज हैं वो रिड्यूस हो पाए. जैसे कि हम कैल्शियम ऑक्साइड भी देते हैं, जिसे हम लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम, राइट. क्विक लाइम देते हैं किस में? जब हमारी सॉइल एसिडिक हो. और एसिडिक सॉइल में क्यों देते हैं? टू इंक्रीज इट्स पीएच. क्या है एसिडिक सॉइल में? इंक्रीज करने के लिए पीएच को. एसिडिक सॉइल कब बोलेंगे? जब रेंज 0 to 7 के बीचों बीच होगी, मतलब 7 से नीचे होगी. ठीक है, तो वो हमारी सॉइल जो होगी एसिडिक कहलाएगी. तो अगर एसिडिक सॉइल है तो उसमें लाइम के अमेंडमेंट्स यूज करेंगे टू इंक्रीज इट्स पीएच. तो ऐसे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम लोग सप्लीमेंट करते रहते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर में. यही एक रेनफेड एग्रीकल्चर की सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. लास्ट आता है कोर्स टेक्सचर एंड हाईली डिग्रेडेड. ये जो हमारी सॉइल होती हैं कोर्स टेक्सचर की होती हैं. मैंने बताया था सॉइल के पार्टिकल फाइन टेक्सचर के होते हैं और कोर्स टेक्सचर के होते हैं. कोर्स टेक्सचर के मतलब काफी हैवी होंगे, मोटे मोटे से, है ना, पार्टिकल्स थोड़े साइंस में बड़े होते हैं, जबकि हमारे फाइन टेक्सचर के पतले से होते हैं, छोटे छोटे से.
तो जो हमें रेन फेड एग्रीकल्चर में हमें जो सॉइल मिलती है वो कोर्स टेक्सचर की होती है, जिसकी वजह से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इनफिल्टरेशन हो जाएगा। इनफिल्टरेशन का मतलब क्या है? जब पार्टिकल्स बड़े होंगे सॉइल के अंदर और बारिश पड़ती है तो क्या होगा? पानी तो सारा नीचे चला जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े हैं, उनके अंदर स्पेसेस ज्यादा है, तो पानी क्या होगा? डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। इसकी वजह से पानी रुक नहीं पाता और हमारी जो रूट्स हैं उन्हें पानी अवेलेबल नहीं हो पाता, तो प्लांट सफर करता है ऐसी सॉइल्स में। इस और दूसरा क्या फैक्टर है? कोर्स टेक्सचर जो सॉइल होती हैं ये हाईली डिग्रेडेड होती हैं, इनमें इरोडेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी होती है, क्योंकि अब जब पार्टिकल्स बढ़े हैं तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी होल्ड करने की कैपेसिटी जो होती है बहुत ज्यादा कम होती है, इसीलिए यहाँ पर इंटेंसिव क्रॉपिंग हम नहीं कर सकते। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी रेनफेड सॉइल्स की। हमें ये पता होनी चाहिए कि रेनफेड सॉइल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसे वो अनसुटेबल बनाती हैं फॉर द कल्टीवेशन, राइट। आगे हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन में कैसे कैसे बनती है हमारी सॉइल्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं? ये टॉपिक वैसे मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका है इन द टॉपिक 3B ऑफ सॉइल साइंस, ठीक है। सॉइल साइंस के अंडर मैंने पढ़ा रखा है, मैं इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो इसे मैं बस यहाँ पे ब्रीफली पढ़ाऊंगी क्योंकि मैंने वहां पे डिटेल्ड पढ़ा रखा है, ठीक है। तो पेरेंट मटेरियल होता है जिस भी रॉक से हमारी सॉइल वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू बनी है उसे हम लोग पेरेंट मटेरियल कहते हैं। तो रेनफेड एग्रीकल्चर में जो हमारी सॉइल है वो कौन सी रॉक से बनी है उस पर वो डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरा आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा है एक जगह का वो डिसाइड करता है कि वहां की सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। इवेपोरेशन रेट क्या होगा? अगर टेम्परेचर जैसे ज्यादा हो गया तो हमारे इवेपोरेशन रेट क्या होंगे? ज्यादा हो जाएंगे। वहां पे रेनफॉल कैसे पड़ती है? ज्यादा पड़ती है, कम पड़ती है, एरिड है, सेमी एरिड है ना। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं क्लाइमेट के अंदर। वेजिटेशन बेस्ड ऑन द सॉइल, सॉइल की डेवलपमेंट के बेसिस पे वहां पर हमारे ऑर्गेनिक इनपुट्स कैसे कैसे माइक्रोब्स मिलेंगे। माइक्रोब्स कैसे मिलेंगे तो उस पर हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल भी डिपेंड करेंगी, कौन कौन सी हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल्स वहां पे मिलेंगी। और पूरा ओवरऑल वेजिटेशन डिजाइड होता है। फॉर एग्जांपल वेजिटेशन मतलब जैसे डेजर्ट में हमारा अलग तरह का वेजिटेशन मिलेगा, हमें ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में अपना अलग वेजिटेशन देखने को मिलेगा, टेम्परेट में अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। वहां पे जो हमारी ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे, वो अलग तरह के होंगे। तो ये जो होते हैं सॉइल पे डिपेंड करते हैं फैक्टर्स। फोर्थ आता है सॉइल ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं टू द सॉइल फॉर्मेशन, उसके स्ट्रक्चर को बनाने में, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करने में, ठीक है। तो वो सारे हम इसमें देखते हैं। लास्ट आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है हमारा शेप एंड स्लोप ऑफ द लैंड। कितना शेप है, कैसा शेप है, कितना स्लोप है हमारे लैंड का, पूरा वो अफेक्ट करता है वाटर मूवमेंट को। क्या वो हिल है या फिर वो प्लेट्यू है या फिर वो प्लेन है। तो ये टोपोग्राफी होती हैं, इनके बेसिस पे हमारा वाटर का मूवमेंट डिसाइड होता है, इरोजन भी डिसाइड होता है ना। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं टोपोग्राफी के अंडर आते हैं और ये फैक्टर्स होते हैं जो उसकी सॉइल को फॉर्म कर रहे होते हैं। So let's now see what are the types of soils that are found in the dryland regions. Dryland regions में हमारी टोटल 6 तरह की सॉइल्स मिलती हैं, तो उन्हें अब हम देखते हैं थोड़ा डिटेल्ड में। तो सबसे पहले हमारी आती है रेड सॉइल, जिसे हम एल्फी सॉल्स भी कहते हैं। नाम याद रखना है, एल्फी सॉल्स। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं एल्फी सॉल्स के अंदर, ये हमारी मॉडरेटली वेदर्ड होती हैं। ये हमारी मेटामॉर्फिक वेदरिंग रॉक्स जो होती हैं उनकी वेदरिंग से बनती हैं ये वाली रॉक्स, रेड सॉइल्स वाली। इनका जो टेक्सचर होता है लाइट टेक्सचर की होती हैं। ये स्लाइटली एसिडिक टू एल्कलाइन देखने को मिलती हैं, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक मतलब 7 है तो 7 से ज्यादा दूर नहीं रहेगी रेंज, ठीक है। 0 to 14 रहता है तो यहाँ पे आसपास में ही रहेगा, ज्यादा दूर नहीं, ठीक है। 5 तक जा सकता है, यहाँ पर हमारा 9 तक जा सकता है। तो स्लाइटली एसिडिक एंड स्लाइटली एल्कलाइन रहती हैं। लो ऑर्गेनिक मैटर जो इनके अंदर रहता है रेड सॉइल्स के अंदर, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स की वेदरिंग से बने हैं, इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी कम रहता है, नाइट्रोजन भी कम रहता है और फॉस्फोरस भी कम रहता है। सो बहुत ज्यादा इसमें हमारी डेफिशिएंसी हम देख सकते हैं मिल रही है सॉइल्स के अंदर, राइट। तो अब इधर जो हमारी क्रॉप्स उगती हैं, उगाते हैं
हम लोग, वो ऐसी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि टॉलरेट कर पाती हैं कि अगर हमारी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज या फिर हाईली कॉन्स्टेंट हमारे एनवायरनमेंट में आ गए तो वो सरवाइव कर जाएंगी, जैसे कि ग्राउंडनट, सॉर्गम। ये दोनों तो आप याद रखो, रेन फेड एग्रीकल्चर में ये दोनों सॉइल्स को, ये दोनों क्रॉप्स को हम लोग सबसे ज्यादा उगाते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंट होती हैं टूवर्ड्स, मोर रिजिलियंट होती हैं टूवर्ड्स द क्लाइमेटिक चेंजेस, ठीक है। ऐसे ही पर्ल मिलेट, रेड ग्राम, रेड ग्राम तो रेड ग्राम है तो रेड सॉइल्स में उगाना है, इससे हम याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल्स जिसे हम लोग इंसेप्टिसॉल्स या फिर वर्टिसॉल्स भी कहते हैं, वर्टिसॉल्स तो बहुत बार नाम सुना है, इन्हें हम इंसेप्टिसॉल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इनमें क्या होता है, हाई क्ले कंटेंट होता है। ब्लैक सॉइल के अंदर क्या होता है, हाई क्ले कंटेंट होता है, और ये होती हैं हमारी न्यूट्रल से स्लाइटली एल्कलाइन पीएच तक, स्लाइटली एल्कलाइन अप टू 9, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग। तो ये स्लाइटली एल्कलाइन पीएच 7 से लेके 9 तक, तो न्यूट्रल हमारा 7 पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे हाई क्ले कंटेंट हमें इसमें देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट आता है इम्पीडेड ड्रेनेज एंड लो परमिएबिलिटी। इसमें क्या होता है, हमारा ड्रेनेज बहुत पुअर रहता है, पुअर ड्रेनेज। क्यों? क्योंकि क्ले सॉइल में जो होते हैं हमारे पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, है ना, तो उनमें पोर स्पेसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो पोर स्पेसेस जो कम होने की वजह से यहाँ पर हमारा पानी आके रुक जाता है, वाटर लॉक्ड कंडीशंस बना लेता है, ठीक है। तो वाटर लॉक कंडीशंस की वजह से यहाँ पे ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाती, ड्रेनेज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल लेयर्स, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे लो परमेबिलिटी भी हमें देखने को मिलेगी, अगर हमारा ड्रेनेज कम है तो परमेबिलिटी भी इधर हमारी लो होगी। अगेन ये भी हमारी लो होती है ऑर्गेनिक मैटर में, लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम इन सब में रिच होती हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तो इनमें हमारी क्या रहती हैं, ये रिच होती हैं। इसमें सुटेबल क्रॉप्स कौन सी हैं, अगेन लो है ऑर्गेनिक मैटर में, सो ग्राउंडनट एंड सॉर्गम। हमें ये वाला एग्जांपल ऑब्वियसली, कॉटन तो इतना अच्छे से याद रखना है, अगर ब्लैक सॉइल आती हैं तो कॉटन हमें आंखें बंद करके इस पर टिक करना है कि ब्लैक सॉइल्स में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पल्सेस, तो इसमें हमारा दूसरा आता है पल्सेस, हम लोग पल्सेस भी ब्लैक सॉइल्स के अंदर उगा सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट सॉइल जो होती है वो होती है हमारी थर्ड वाली लेटराइट सॉइल, जिसे हम अल्टीसॉल्स भी कहते हैं। ये जो सॉइल होती है ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ लेटराइजेशन बनती है। लेटराइजेशन भी मैंने वेदरिंग, वो हमारे जो सॉइल साइंस टॉपिक्स थे उसमें मैंने कवर कर रखा है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो ये वाले जो सारे प्रोसेस हैं ये वन ऑफ द पीडोजेनिक प्रोसेस होता है। पीडोजेनिक, स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रोसेस, पीडोजेनिक मतलब सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, तो उसके अंडर हम लोग इसे पढ़े थे। एक होते हैं फंडामेंटल प्रोसेस, ह्यूमिफिकेशन, एलुविएशन, तो ये वाले जो 4 थे हमारे, और एक होते हैं स्पेसिफिक पीडोजेनिक प्रोसेस, तो उसके अंदर आता था लेटराइजेशन। लेटराइजेशन मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ। लेटराइजेशन होता है हमारी जो अपर सॉइल्स होती हैं उसमें सेस्की ऑक्साइड्स मिलते हैं, जैसे कि हमारे Fe एंड Al, है ना, उनके संग हमारा सिलिकॉन भी देखने को मिलता है। लेकिन लेटराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, ये सिलिका जो होता है डाउनवर्ड मूव कर जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो ड्रेनेज होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ड्रेनेज होने के कारण यहाँ पे जो सिलिका होता है वो डाउनवर्ड मूवमेंट कर देता है। अब सिलिका नीचे चला गया तो यहाँ पे जो सॉइल हो जाती है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, ब्रिक लाइक हो जाती है, ठीक है। हार्ड होने की वजह से इसे हम लोग लेटराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि लेटराइजेशन जो लेटर वर्ड है इट इज यूज्ड फॉर ब्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है, ये ड्यू टू केमिकल वेदरिंग हम इसे बोल सकते हैं, केमिकल वेदरिंग, प्रोलॉन्ग केमिकल वेदरिंग प्रोसेस से ये हमारी सॉइल जो होती हैं बनती हैं, लेटराइट सॉइल, ठीक है। हमें याद रखना है लेटराइट सॉइल जो होती है एसिडिक होती है नेचर में, ठीक है, एसिडिक होती हैं, अगेन लो इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है, टॉप लेयर, लेकिन रिचर इन द लोअर। टॉप लेयर्स में हमारी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस लो होती है, लेकिन जो अपर लेयर्स होती हैं उसमें ये लोअर लेयर्स की, अपर लेयर की बात हो रही है, लेकिन अगर जैसे हम लोग लोअर लेयर्स में जाते हैं तो ये जो N और P का अमाउंट है ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हमारी सुटेबल क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि हमारी राइस हो गई, माइनर मिलेट्स हो गए, प्लांटेशन की कोई भी क्रॉप, है ना, प्लांटेशन की हमारी कोई भी क्रॉप, लेटराइट सॉइल इज वेरी सुटेबल फॉर इट।
अगला आता है हमारा डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल को हम बोलते हैं एरिडीसॉल्स। एरिडीसॉल्स, ठीक है। इसमें हमारी सैंडी टेक्सचर की हमारी सॉइल रहती है, लो क्ले कंटेंट रहता है इसके अंदर। मतलब यहाँ पे जो हमारी सॉइल मिलेगी कोर्स टेक्सचर की होगी, जिसके अंदर क्ले कंटेंट कम रहेगा, तो हमारा ड्रेनेज क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर भी पुअर ऑर्गेनिक मैटर होता है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस लो अमाउंट में मिलते हैं। ये सलाइन और एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो कर सकती है। इसके लिए सुटेबल क्रॉप्स कौन सी हैं, बार्ले, ओट्स, मस्टर्ड, सारी कोई भी हमारी सॉल्ट टॉलरेंट ग्रासेस जो होती हैं, तो उनमें से कोई सी भी हमारी इसमें हम लोग डेजर्ट सॉइल में। फिफ्थ आता है हमारा सब माउंटेन सॉइल। सब माउंटेन सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव सीन अ क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक है, जिसमें हमसे पूछा था कि सब माउंटेन सॉइल इज डेफिसिट, मतलब डेफिसिट तो आंसर था, डैश इन नाइट्रोजन। It was asked directly, some mountain soil is dash in nitrogen, so you have to answer it deficit or rich. So answer was deficit in soil, ठीक है। इसमें से ये हमारा एक क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो इसमें क्या था, अनड्वेंडलिंग लैंड्स ऑफ सब हिमालयन रीजन्स। अनड्वेंडलिंग मतलब ऊपर नीचे, उबड़ खाबड़ जो एरिया है सब हिमालयन रीजन का। सब हिमालयन रीजन में हमारे कौन से आते हैं, देखो हिमालयन रीजन जो है हमारा 3 एरियाज में डिवाइडेड रहता है, अपर, मिडल एंड लोअर। तो हम लोग सदर्न मोस्ट वाले की बात कर रहे हैं, लोअर मोस्ट, जिसे हम शिवालिक हिल्स भी बोलते हैं। शिवालिक हिल्स वाला जो रीजन होता है ना, उसकी बात हम कर रहे हैं। ऊपर वाले हिमाद्री होता है, हिमाद्री फॉर अपर मोस्ट हिमालयन रीजन। फिर एक आता है हमारा मिडल, और सबसे सदर्न मोस्ट में आता है शिवालिक हिल्स। तो शिवालिक हिल्स की बात हो रही है, तो वहां पे जो सॉइल मिलती है वो सब माउंटेन सॉइल होती है, और वो अनड्वेंडलिंग होती है, क्योंकि ऑब्वियसली हिल रीजन है, ठीक है, हल्का हिल रीजन है, लेकिन हिल रीजन तो है ना। तो यहाँ पे हाई रेनफॉल हमारे को देखने को मिलती है, और सॉइल जो होती है एसिडिक होती है। अगेन ऑलरेडी डिस्कस, एन एंड पी का अमाउंट जो होता है लो होता है। ये हमारी जो सॉइल होती है ये डबल क्रॉपिंग के लिए वेरी सुटेबल, हमें याद रखना है डबल क्रॉपिंग के लिए सब माउंटेन सॉइल बहुत सुटेबल रहती है। लास्ट आता है सलाइन एंड सोडिक सॉइल। सलाइन एंड सोडिक सॉइल्स हमारी कौन सी होती हैं, सलाइन जिसमें हमारे सॉल्ट्स जो होते हैं वो एक्सेस अमाउंट में हो जाए, और सोडिक वर्ड का मतलब है इसमें हमारे जैसे एन के है ना, सोडियम एंड पोटेशियम का अमाउंट ज्यादा हो, ऐसे कंटेंट ज्यादा हो, तो उसको हम लोग सोडिक बोल देते हैं। तो सलाइन सॉइल्स हैव एक्सेसिव सॉल्युबल सॉल्ट्स एंड सोडिक सॉइल्स हैव हाई अमाउंट ऑफ सोडियम इन देम, हेंस इट्स कॉल्ड सोडिक सॉइल। तो ये हमारी कहाँ मिलेंगी, एरिड रीजन्स में, सेमी एरिड रीजन्स में, जहाँ पे हमारा हाई टेम्परेचर होता है। हाई टेम्परेचर होता है तो वहां पे हमें देखने को मिलती हैं। ये पुअर होती हैं ऑर्गेनिक कार्बन में एज वेल एज नाइट्रोजन एंड जिंक। एक ये पॉइंट हमें याद रखना है, ऑर्गेनिक कार्बन में भी लो होती हैं। वैसे तो ऑर्गेनिक मैटर कार्बन की ही बात कर रहा होता है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक कार्बन की बात करी गई है, तो ये हमें याद रखना है सलाइन एंड सोडिक सॉइल में हमारी ऑर्गेनिक कार्बन का अमाउंट लो रहता है। इधर कौन कौन सी हम लोग क्रॉप्स को उगा सकते हैं, कोई भी सॉल्ट टॉलरेंट लेग्यूम्स, कोई भी हमारी सॉल्ट टॉलरेंट लेग्यूम्स हम लोग उगा सकते हैं, राइस, व्हीट, कॉटन, कोई भी सर्टेन ट्री हम लोग इस सोडिक सॉइल में उगा सकते हैं। आगे हम इसे शॉर्ट में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। न्यूट्रिएंट इंफॉर्मेशन दे रखी है फॉर द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन शॉर्ट इन हियर। सो इसमें क्या है, हम लोगों मैंने जो है ऑल 6 सॉइल्स की शॉर्ट में न्यूट्रिएंट इंफॉर्मेशन दे रखी है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि हमारी सॉइल्स पूछी जाती हैं कि किस किस में डेफिशिएंट हैं, किस किस में रिच हैं। तो ये हमारी जो पॉइंट्स हमें याद रहने चाहिए। ये सेम चीज है जो प्रीवियसली पढ़ी है, तो एक बार इसे जस्ट ब्रीफ कर लेना, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। ये हमारी सॉइल कंडीशंस हो गई जो कि प्रिवेलेंट हैं रेनफेड एरियाज में। पार्ट बी में हम पढ़ेंगे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या क्या है प्रिवेलेंट रेनफेड एरियाज में। ओके, थैंक यू।